नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं धर्मभाषी। अगर आप इंदौर के रहने वाले हैं, अगर आप इंदौर में घूमने आए हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे मंदिर ले जाने वाले हैं जहां के दर्शन आपको करने ही चाहिए, वो भी पूरे परिवार के साथ। और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें विशेष इस मंदिर में लेकर आइए। क्यों, ये मंदिर कौन सा है, ये सारी बातें हम इस यात्रा में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर की यात्रा में, जिसका नाम है अपने राम का निराला धाम। कहते हैं कि मंदिर में आने से पहले तन के साथ साथ मन भी शुद्ध होना चाहिए, और मन शुद्ध करने के लिए भगवान राम के नाम से बेहतर किसका नाम होगा और कौन सा कार्य होगा। इसीलिए इस मंदिर में प्रवेश से पहले आपको 108 बार जय श्री राम लिखना चाहिए, और लिखना पड़ता है, यहाँ का नियम है, ताकि मंदिर में प्रवेश से पहले ही आपके अंदर भगवान राम की जो एक मूर्ति हमारे मन में बनती है वो बन जाए। तो इस तरह का पैड दिया जाता है, यहाँ पर पेन अवेलेबल रहता है और एक कागज़, जिस पे आपको 108 बार भगवान राम का नाम लिखना पड़ता है। यह यहाँ का नियम है। तो चलिए मैं भी इस नियम का पालन करता हूँ, फिर हम आगे की यात्रा पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि भारत का संविधान जब लिखा गया, तो संविधान की शुरुआत में एक चित्र था एक राजा का जो हमेशा न्याय करते थे, जिनकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी, जिनके लिए उदाहरण दिया जाता था कि राज्य हो तो राम राज्य जैसा हो। और चित्र कौन सा था? ठीक बिल्कुल यही, भगवान राम के दरबार का। अगर हम दरबार में देखें तो हमें साफ दिखाई देगा, भगवान राम है, माता सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान जी हैं, साथ ही में आशीर्वाद देते भगवान शिव और ब्रह्म ऋषि ब्रह्मदेव भी हैं। वहीं अगर हम मंदिर के प्रवेश में ही हैं, अभी जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश होते हैं तो ये चीज़ें नज़र आती है, और ठीक फिर हमारे सामने आते हैं संसार के राजा प्रथम पूज्य भगवान गणेश, जो निरंतर लगातार भगवान महाकाल का जल अभिषेक करते हैं। इस मंदिर की और भी खासियत है, तो आइए आगे चलते हैं। इस मंदिर की सारी विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये भी लगती है कि इसने रामायण के बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो हमारी स्मृतियों में सदियों से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर चले आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर जीवंत कर दिखाया है। जैसे कि हम सामने देखते हैं तो एक मूर्ति नजर आती है जो है भगवान राम और उनके भ्राता भरत की। राम भरत मिलाप तो आपने हमेशा से सुना होगा कि किस तरह से वो मिले थे, किस तरह वे जंगल चले गए, वनवास के लिए गए थे, फिर भरत वहाँ पर मिलने आए थे, वो सारा प्रसंग हुआ था वहाँ पर। ये जो दृश्य है बनाया गया था। अब आगे हम चलते हैं तो आपको दूसरे भी दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर नाव, और सीधे अगर हम इधर आते हैं तो वो केवट है जिस नाव चलाने वाले ने भगवान राम को गंगा पार करवाई थी। ये भी बड़ा ही एक फिलोसॉफिकल इसका बहुत मतलब भी निकाला जाता है कि भगवान राम को किसी व्यक्ति ने गंगा पार लगवाई थी, जो हर किसी की गंगा पार करवाते, और माता सीता ने उसे एक, जैसे हम आज बोलते हैं पेमेंट क्या मिलेगा भैया इतनी ट्रेवलिंग का, तो ये जो अंगूठी थी ये दी थी और इसी के लिए पार करवाया था। जो बड़ा दृश्य है ये यहाँ पर उकेरा गया है। अब मैं एक और दृश्य यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शनि देवता और दूसरे मूर्तियाँ दिखेगी, लेकिन ये पेड़ के बीच में, इसमें अगर हम यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल वही महसूस होता है जैसा कि जंगल में उस समय इस आश्रम में जाने को मिला था, जब अहिल्या को, जो कहते हैं कथाओं के अनुसार कि पत्थर की बन गई थी श्राप के कारण, तो ये पत्थर के रूप से बनाया गया है। भगवान राम के चरण लगने के साथ ही अहिल्या देवी अपने असल स्वरूप में वापस आ गई थी। ये दृश्य इस तरह से बांधा गया है कि हम कैसे जंगल को पार करके आते हैं, ये इसको और भी ज़्यादा अद्भुत बना देता है।
भगवान राम के मंदिर में आखिरी चीज आप क्या देखेंगे? कहीं भी आपने देखा है कि वहां पर रावण भी हो? जी हाँ, हमेशा हमें रामायण में रावण विलन लगता है, लेकिन आपको बता दें कि रावण का यानी कि लंकेश का एक और रूप था, यानी कि वो शिव भक्त भी था। और शिव भक्त इतना बड़ा शिव भक्त कि उससे बड़ा शायद भक्त कोई और पैदा नहीं हुआ होगा। और उसी शिव भक्त लंकेश की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि सामने अपने आराध्य यानी कि भगवान शिव की पूजा कर रहा है। और यहाँ पर भगवान शिव की भी कोई आम मूर्ति नहीं है, जो आप देखेंगे यहाँ पर अर्धनारीश्वर मूर्ति यानी कि आधे शिव और आधे शक्ति की मूर्ति यहाँ पर विराजित है, जिनकी पूजा कर रहे हैं लंकेश यानी कि लंका के राजा। साथ में यहाँ पर आपको पूरी रामायण देखने को मिलेगी, मैंने कहा था, और वो भी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर रावण की धर्मपत्नी यानी कि मंदोदरी भी है। साथ में मेघनाथ यानी कि रावण के बेटे, आपने सीरियल में देखा होगा जो खींच खींच के लक्ष्मण जी और युद्ध करते हैं, वो यही मेघनाथ है। साथ में यहाँ पर है विभीषण, जिन्होंने भगवान राम का साथ दिया था युद्ध में रावण को हराने के लिए। तो आपको यहाँ पर ये अंग भी देखने को मिला रामायण का, जो आपको दूसरे मंदिर में नहीं देखने को मिलेगा। 1990 से चल रहा है। यहाँ की प्रेरणा हनुमान जी ने दी है, इसका मार्गदर्शन भी वही करते हैं। ये का संचालन भी देवी शक्तियों द्वारा होता है। और आने वाले समय में यहाँ पे गीता, रामायण, महाभारत का संगम होगा। इस समय पूरे मंदिर में श्री रामचरित मानस दर्शाई गई है, जो भक्त आने पर नई पीढ़ियों को वो शिक्षा मिलती है। और यहाँ पे सबसे मेन कारण ये है कि 108 बार श्री राम लिखना कहीं प्रवेश मिलेगा, और जिसको नहीं आता है उसको लिखना के लिए सिखाते हैं। बाकी हनुमान जी की पूरी जो लीला है यहाँ फैली हुई है। जय श्री राम। एक और चीज़ आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि इस भव्यता का क्या कारण है? जैसे कई बार लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन इतने भव्य तरह से बनाने का इसके पीछे क्या विशेष कारण था? इस भव्यता का कारण इसका जो वास्तुकार है सिर्फ साक्षात ईश्वर है। अब जिसका ईश्वर साक्षात्कार होगा, वास्तुशास्त्री होगा, उसकी भव्यता तो आना स्वाभाविक है। हमने अभी पुजारी जी से बात की, जिन्होंने कहा कि इस मंदिर का संचालन देवी शक्तियों द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कि इस मंदिर के संरक्षक है श्री रामचंद्र जी, अध्यक्ष है श्री हनुमान जी, कोषाध्यक्ष है श्री कुबेर जी, सेक्रेटरी है स्वयं भोलेनाथ जी, सुरक्षा अधिकारी है यमराज जी, लेखा जोखा यहाँ का देखते हैं चित्रगुप्त जी, वास्तुविद यहाँ पर है विश्वकर्मा जी, और सदस्यगण हैं दत्तात्रेय जी। ये इस मंदिर की विशेषता है, जो इस मंदिर को सबसे अलग और सबसे अद्भुत बनाता है कि जब यहाँ पर यहाँ के संरक्षक, यहाँ के निर्माता ही स्वयं भगवान हैं, उन्हीं की कृपा से माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो फिर दूसरी बात तो गिनने में ही नहीं आती। देखते हैं कि अनगिनत मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और एक एक मूर्ति को बहुत बारीकी से बनाया गया है। तो यदि हम अपनी लाइफ में कोई कल्पना करते हैं, तो हम शायद 2-4 मूर्ति बना के हम ये समझेंगे कि बहुत कुछ हमने कर दिया है। लेकिन यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिखता है कि यहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ हैं, और हर मूर्ति का अपना ही एक तेज है। बोलो सियापति रामचंद्र की। अब हमारे साथ बहुत सारे राम भक्त, हनुमान भक्त एक साथ मिल गए। मैंने अंदर देख रहा था कि किस तरह से जोश से वो पूरे प्रांगण में घूम के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आप पहली बार मंदिर में कौन आया है? अच्छा, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हम जैसे दूसरे मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन आज इस मंदिर में आके आपको क्या अलग लगा? यहाँ के ये जो भी है, ये जो कलाकृतियाँ यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये दृश्य भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैं किसी मंदिर में गया नहीं हूँ, आज ही आया हूँ। जी जी जी, मतलब इस तरह की कलाकृति, इस तरह की चीज़ें पहली बार यहीं पे देखने को मिलती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और यहाँ पर कोई ऐसा है जो रेगुलर आता है भगवान के दर्शन करने यहाँ पे? नहीं, मतलब आज ये बिल्कुल यात्रा पे ही आए सब एक साथ मिलने के लिए। तो किसी को और क्या अनुभव लगा, आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, अलग अलग दृश्य, 108 बार राम लिखना है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। हाँ, ये जो इन्होंने बात कही कि 108 बार राम लिखना पड़ता है, तो वहीं से एक बोले धार्मिक माहौल शुरुआत से ही बन जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। एक और बार अब जयकारा लगा ही लेते हैं, बोलो सियापति रामचंद्र की। इस विशाल मंदिर में एक ऐसी छोटी सी जगह है, छोटा सा रास्ता है जो आपको एक अलग जगह लेकर जाता है, एक अलग एक्सपीरियंस में कहूँगा, एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस की ओर लेकर जाता है। इसके बारे में ज़्यादा बात न करते हुए आइए हम इस यात्रा पर चलते हैं। यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है, केवल नाम है राम। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है केवल जय श्री राम, और चारों ओर केवल राम 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 राम, क्योंकि राम ही वो नाम है जिसने विभीषण को शक्ति दी कि वह अपने अन्याय करने वाले भाई के खिलाफ जा सके। राम ही वो नाम है जिसको दोहरा दोहरा कर सीता माता ने अपने कष्ट के दिन काटे, और राम ही वो नाम है जिसने लंका रूपी घमंड को राख कर दिया। राम से ही बेड़ा पार होता है, राम ही सत्य है, शाश्वत है, और जीवन के बाद जो पहले रहेगा केवल और केवल राम है। माता पार्वती के कई स्वरूप है। वो ममता की देवी है, वो जीवन देती है, वो हमें पालती है, लेकिन वो ही संहारक भी बन जाती है। और संहारक का रूप यानी कि माता काली का रूप इस मंदिर में किस तरह से दिखाया गया है, उनके तेज किस तरह से वो बना रहे, उनके लिए एक विशेष स्थान है, एक विशेष गुफा है। तो आइए ज़्यादा उसके बारे में चर्चा ना करते हुए उस अनुभव को देखते हैं जो इस गुफा में प्रवेश करने से और माता के दर्शन से प्राप्त होता है। ये आप जो देखते हैं कि पूरा अंधेरा है, आपके साथ साथ मुझे भी कुछ ज़्यादा खास नजर आया, देखिए ध्यान से आइएगा ये, और यहाँ पर आता है माता का ये स्वरूप जो अपने आप में इतना तेजमय है। उनकी अगर आप आंखें देखेंगे, यहाँ पर लाइट अरेंजमेंट देखेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग है और माता के स्वरूप को और निखारने वाला है। अमरनाथ यात्रा से लेकर भारत में ऐसी कई यात्राएं हैं जो गुफाओं से होकर जाते हैं और वहां पर आपको मंदिर मिलता है, और मंदिर भी किनका मिलता है? भोले बाबा का। ये आप लगभग सारे राज्यों में देख लेंगे, और उसी चीज़ को यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्ड होता है रिक्रिएट किया गया है। उसी तरह से गुफा में हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर शेषनाग हैं, नाग महाराज हैं। यहीं से दिख रहा है कि भगवान शिव की एक गुफा शुरू होगी जहाँ पर अंदर भगवान शिव के हमें दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। आज हमने अपने राम के निराले धाम के दर्शन किए। इस मंदिर में इतनी विशेषताएं हैं कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। जैसे कि हमने हमारे ठीक पीछे खड़े हुए पंचमुखी भगवान हनुमान की बात ही नहीं की थी, लेकिन जैसे ही हम इन्हें देखते हैं तो हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है और हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। हमने पूरी यात्राएं की, यहाँ पर रामायण से लेकर महाभारत सारी चीज़ों का वर्णन है। यहाँ पर उन्हें मूर्तियों में उकेरा गया है और हर पात्र को, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये हीरो है, ये विलन है हमारी कहानी का, लेकिन सनातन संस्कृति कभी भी हीरो विलन में चीज़ों में नहीं बांटती थी। जिससे जो भी सीखने को मिलता था, सीखती थी, वही रूप यहाँ पे इस मंदिर में देखने को मिलता है। अगर आप इंदौर में रहते हैं, अगर आप इंदौर घूमने आते हैं तो इस मंदिर में अवश्य आएँ।
नमस्कार, मैं हूं तुषार, कैमरामैन राजेंद्र जी के साथ। जय श्री राम।